उपाध्याय साहब, उपाध्याय साहब, अरे शौकत अली जी, क्या है ये, क्या तरीका है? आपके खून में कौन सा पानी बांटे? अरे ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा। अच्छा, ये छोटी घटना है, ये छोटी घटना है। किसी की बेटी के साथ जो वीडियो देखा है वो शायद छोटी घटना, मेरी बेटी होगी, आपकी भी बेटी हो सकती है, और आप बर्दाश्त कर ले रहे हैं। कैसे खून आपका बर्दाश्त कर रहा है? कैसे आपका ये खून बर्दाश्त कर रहा है? संती जी, थोड़ी नैतिकता जिंदा रखिए। आपकी भी बेटियां होंगी, हमारी भी बेटी है। अच्छा रुकिए, शौकत अली जी, अपर्णा जी ने कुछ कहा है इस पर, जरा वो भी आप एक बार सुन लीजिए। अब बयान चलाइए। मैम, जिस तरीके से सेना ने शौर्य दिखाया और खासतौर पे महिलाओं ने जो शौर्य दिखाया, इसको किस तरीके से आप देखती हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का बात है ये, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की बेटियों को यह मौका दिया है। उनको मैं बारंबार हृदय से प्रणाम करती हूँ, और मुझे लगता है पूरा देश उनका आभार व्यक्त करता है कि बेटियों को ऐसा जो है मौका मिला जहाँ पर वो अपने शौर्य का वो प्रदर्शन कर सके। मैम, लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी की मध्यस्थता की क्या कुछ ज़रूरत है, और इंदिरा गांधी का वो दौर विपक्ष की ओर से याद दिलाया जा रहा है। ऐसे में आप इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बारे में मुझे नहीं लगता कि विवेचना करने की किसी प्रकार की आवश्यकता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे ऑलरेडी बात अपनी कह दी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो ये मुहिम है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, हम उसके साथ हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा मैम, रामगोपाल यादव जी का भी एक बयान आया है और उन्होंने एक तरीके से सेना के अधिकारी की जाति बता दी है। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जुबानी रूप से हमलावर है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? समस्त रूप से मैं समझती हूँ यह अभद्र टिप्पणी करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। ऐसी अविवेकपूर्ण बात करने का किसी प्रकार का औचित्य नहीं था। इस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी बीजेपी नेता अपर्णा यादव जी। अनिकेत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उपाध्याय साहब, ठीक है, अपर्णा यादव को कहते वो भी साफ तौर पर कह रही थी कि महिलाओं का सम्मान हर हाल में होना चाहिए, और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है जब सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को आगे किया गया है तो निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई। उपाध्याय साहब, ये उचित लग रहा है क्या? हर कोई निकल कर बयान गिरा रहे हैं, वीरांगनाओं का अपमान कर रहे हैं, कोई उनकी जाति ढूंढ रहा है, कोई उनका धर्म ढूंढ रहा है, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या शर्मनाक रवैया है राजनीति में इस वक्त? देखिए अर्चना जी, हम निवेदन करेंगे अपने पार्टी जो भाजपा आदि के लोग हैं वो बीच में नहीं बोलेंगे। उन लोगों के बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही जब महिलाओं और सेना का अपमान करता रहा है, मैं लगातार आपको बहुत पहले तो नहीं जाऊंगा, जैसे दे रहे थे शमसी आजाद जी, आप संसद का उदाहरण ले लीजिए। संसद में जिस तरह से इनके एक सांसद ने एक जो है सांसद को गाली दे रहा था, जिस तरह से उसको कटमुल्ले मुल्ले उग्रवादी आतंकवादी कहता रहा है, क्या उस पर कोई कार्रवाई की? ये तो संसद है ना, लोकतंत्र का मंदिर है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, और महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। जब इनके श्रेष्ठ नेतृत्व सर्वोच्च नेता जो वो जिसका ये कह रहे हैं कि सेना के चरणों, सेना को जो है उनके चरणों बदला करना चाहिए, चरण चुंबक करना चाहिए। अब बताइए, इस सेना से ही देश है। ये सेना के जवान बहादुर आज अगर नहीं होते तो आज हम शांतिपूर्वक सो भी नहीं पाते। इन्हीं सेना की बहादुरी से आज हमारा सर्व मस्तक जो है ऊंचा है गर्व से। आप बताइए, क्या अब जनता में ये प्रश्न हो रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को ये अपमानित करने के लिए भेजा गया था क्या? हालांकि ये फैसला ये कहते हैं प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री कोई फैसला नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का फैसला है तो जानबूझकर भेजा गया था कि बाद में ये हिंदू मुसलमान करेंगे हम सेना के वीर जवानों पर भी। लेकिन ये सेना का फैसला हम लोग मानते हैं, क्योंकि सेना को पूरी आजादी दी थी। सेना ने दलितों, अल्पसंख्यकों, धर्म के और जात के आधार पर देखकर नहीं भेजा। अच्छा, दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मनुस्मृतियों का संविधान मानते ये कहते हैं कि 50% दलित पिछड़ों को आरक्षण है, इनको पहले सेना पर, सीमा पर भेज दीजिए लड़ने के लिए। तो हमारी वो महिला गई कि नहीं? आदरणीय सांसद सपा के रामगोपाल यादव जी का कहने का यही मकसद था। वो गर्व महसूस कर रहे थे कि दलित की बेटी जो है और पिछड़े की बेटी जो है आगे बढ़कर देखिए, और एक माइनॉरिटी मुसलमान समाज की बेटी आगे बढ़कर देश की सेना और बागदौर समाजी और हमारे जो है दुश्मनों के दांत खट्टे किए, उसमें गर्व की अनुभूति हो रही थी। लेकिन जो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है कुरैशी जी पर जो है रामगोपाल जी के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं उपाध्याय साहब?
देखिए सुने, आप सुने, आतंकवादी की बहनों को अगर वो नहीं कहे होते तो राम गोपाल जी को ये जस्टिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती। राम गोपाल जी तो ये कह रहे थे कि ये भाजपा वाले हर जगह जाति, जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का ये अपमान करते रहे हैं। अरे मतलब कोई एक गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे, क्या फर्क रह गया फिर, क्या फर्क रह गया। वो ये बात कह रहे थे। और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना भाई, मतलब इसमें भी होड़ लगी हुई है उपाध्याय साहब इसमें भी होड़ लगी हुई है कि अगर आप धर्म खोजेंगे तो हम जाति खोजेंगे। एक मिनट मेरी बात कर दीजिए। अपर्णा यादव जी ने जो बयान दिया है कि राम गोपाल यादव परिवार से आते अपर्णा यादव उनकी बहू है अपर्णा यादव, लेकिन उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि उनको माफी मांगना चाहिए। तो राम गोपाल यादव को माफी मांगना चाहिए। और सेना के इंडी गठबंधन की बात यहाँ पर न करिए, इंडी गठबंधन की बात यहाँ पर न करें आप कहिए कि राम गोपाल यादव जी का बयान गलत है। राम गोपाल यादव जी का बयान गलत है, अपर्णा यादव ने बता दिया, माफी तो मांगे। आप उसका समर्थन कर रहे जिन्होंने जो छाव कांड किया था, दलित की बेटी के कपड़े किसने फाड़े थे, आप उनके मुंह से सम्मान का शब्द कैसे सुन सकते हैं। शौकत अली साहब रुकिए। उपाध्याय साहब कितना छोटा हो गया है राजनीति का स्तर, उपाध्याय साहब कितना छोटा हो गया है राजनीति का स्तर, उपाध्याय साहब राजनीति का स्तर कितना छोटा हो गया। अरे प्लीज बीच में नहीं एक सेकेंड। उपाध्याय साहब कितना छोटा हो गया है राजनीति का स्तर। आपने क्या कहा कि ठीक है, मैं इस पे बिल्कुल भी समर्थन इस बात का नहीं करती जो विजय शाह ने कहा, और मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती जो डिप्टी सीएम देवड़ा साहब ने कहा। गलत है, गलत मतलब गलत, और राम गोपाल यादव जी ने जो कहा वो भी गलत है। लेकिन आप समस्या देखिए, इसमें भी आप क्या खोज रखे हैं। अगर आप सोफिया कुरैशी को नहीं कहते, उसका धर्म नहीं खोजते, तो हम जाति नहीं खोजते। मतलब इसमें भी आप कंपेयर करेंगे कि कौन रेस में आगे दौड़ेगा, इसकी भी होड़ लगी है। अरे भी आपको कटाक्ष करना चाहिए था, आपको विरोध करना चाहिए था। सोच है क्या फर्क है, क्या फर्क है उपाध्याय साहब? हमको जो समझ में आ रहा है, हो सकता है मेरा समझ गलत हो, हमारा समझ इनकी बात से, लय और चाल से लग रहा है कि वो कह रहे थे कि अगर उसको तो मुस्लिम जानकर उसको ट्रोल किया गया, अगर ये जानते दलित है ये है तो इनको भी ट्रोल किया जाता, जैसा कि पुराना इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है इनके ट्रोल आर्मी का। आप बताइए, जो विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव उनकी बेटी को ट्रोल किया जा रहा है, ये लोग किसको छोड़ रहे हैं? जिसको चाहते हैं उसको। अरे किसको क्या छोड़ रहे हैं आप लोग? सेना को नहीं छोड़ रहे हैं भाई, सेना को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल। अरे सेना को कौन उसकी वर्दी के पीछे उसकी जाति और धर्म खोजे भाई? उस पे तो एक बहुत बड़ा ठप्पा लगा है उसकी वर्दी का। आपको जरूरत है क्या उसके पीछे धर्म और जाति खोजने की? शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, ओके उपाध्याय साहब, हैरानी होती है, आप सहयोगी दल हैं, लेकिन अच्छा दोस्त उपाध्याय साहब अच्छा दोस्त वो होता है, अच्छा दोस्त वो होता है उपाध्याय साहब जो आपकी गलती पर आपको टोके, आपको दिखाए सही रहा। अच्छा मित्र वो होता है, आप उनके सहयोगी दल हैं, लेकिन गलत है तो गलत को गलत बोलना चाहिए।